और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग डोंग डेविल सप्रेसिंग जो प्रिजन था उसके अंदर अब कूद जाता है। अब जब ये अंदर जाता है तो ये अपनी मेंटल एनर्जी को एक्सपैंड करता है ताकि जो लेजेंडरी डार्कनेस मास्टर है उन्हें ढूंढ पाए। पर यहाँ पर जो यीमो की था चारों तरफ फैला हुआ था, तो लिंग डोंग का जो मेंटल एनर्जी था इतना आसानी से उसे पेनेट्रेट नहीं कर पा रहा था। और यान इसे कहते हैं अभी तुम काफी ऊपर हो, पहले जब नीचे जाओगे तब शायद तुम अपने मेंटल एनर्जी से डार्कनेस मास्टर को ढूंढ पाओगे। लिंग डोंग नीचे जा रहा था और जैसे जैसे ये नीचे बढ़ रहा था यीमो और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा था। बीच में इसे एक डेमोनिक की सी मिलता है, इसे ये कैसे भी करके पार कर जाता है और इसे पार कर दी। अब ये नीचे का जो भी था उसे आराम से देख सकता था। पर जब यहाँ पर ये पहुंचता है तो मेंटल एनर्जी के फ्लक्चुएशन आगे में एक लाइट बैरियर फील करता है जिसका कोई अंत ही ना हो, और ये पूरी तरह से डार्कनेस से भरा हुआ था। और इस बैरियर पर एकदम सेम टू सेम डार्कनेस एंसेस्ट्रल सिंबल जैसे मार्क बने हुए थे। और इसके अंदर अगर कोई ध्यान से देखे तो कई सारे ब्लैक चेन्स को देखा जा सकता था। यहाँ से जो भी यीमो की, जिसको हम डेमोनिक की भी कह सकते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करती थी उसे ब्लैक चेन्स जो थे वो डिवोर कर जाते थे, या आप ऐसे कह सकते हैं कि प्यूरिफाई कर देते थे। और इसके अंदर में कई सारे ब्लैक टावर्स बने हुए थे जिसके आसपास शायद कई सारे यीमोस को सील किया गया था। अब यान बोलते हैं अब तुम्हें समझ में आ रहा है ये जो एंशिएंट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका क्या लेवल रहा होगा। लिंग डोंग कहता है मतलब दूसरा वर्ल्ड वॉर हो सकता है। यान कहते हैं इसको झुटलाया नहीं जा सकता, पर अगर हमें जीतना है तो दूसरा हमें सिंबल एंसेस्टर चाहिए। लिंग डोंग को भी मालूम था सिंबल एंसेस्टर बहुत बड़ी बात है। फिर ये कहता है पहले हम डार्कनेस मास्टर को ढूंढते हैं। अब इस बैरियर में ये कैसे एंटर करेगा ये यान से पूछ रहा था। यान कहते हैं अरे तुम्हारे पास एंसेस्ट्रल सिंबल है, तुम्हें कोई चीज यहाँ पर रोकेगा नहीं, सीधा एंटर कर जाओ। लिंग डोंग अब यहाँ पर एंटर कर जाता है। ये देखता है ये जो डार्क चेन्स थे ये भी अब समय के साथ शायद कोरोड होना शुरू हो गए थे, और इसी के कारण ये जो यीमोस की थे थोड़े बहुत बाहर निकलते थे। अब यान बताते हैं ये डेविल सप्रेसिंग प्रिजन तो बहुत लंबे समय से है। जब यहाँ का जो लीडर है युआन कियान रिइंकार्नेशन में ब्रेक करने का कोशिश किया होगा तो यहाँ का जो इक्विलिब्रियम था यानी कि बैलेंस वो बिगड़ गया, जिसके वजह से ये ब्लैक की बाहर जा पा रहे हैं। तभी इसे अपने आसपास कई सारे चेन्स टूटते हुए दिखाई देते हैं। अब इसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जो एक ब्लैक टावर था उसमें से एक खतरनाक लेवल दहाड़ इसे सुनाई देता है और इसकी तरफ ब्लैक फॉग बढ़ने लगता है। अब ये जो ब्लैक फॉग था ये कई सारे इमोज के कारण शायद बना हुआ था। ये देखता है कि ये जो ब्लैक फॉग है वो जो डेविल सप्रेसिंग प्रिजन की ब्लैक चेन्स है उनसे काफी डर रहा है, और एक पाइथन का शेप ले लिया था। पर लिंग डोंग के पास ये नहीं आ पा रहा था क्योंकि इसके पास भी एंसेस्ट्रल सिंबल था। अब जैसे ही ये वाला यीमो गायब होता है तभी यान कहते हैं कि मैंने सेंस कर लिया कि डार्कनेस मास्टर कहाँ पर है, और ये लिंग डोंग से कहते जल्दी चलो। लिंग डोंग चुप हो जाता और इनके साथ आगे बढ़ जाता है। अब ये जो पाइथन डेमोनिक की वाला इसको दौड़ाता है बीच में, तो इस पर ये अपने ग्रीन ड्रैगन टैटू से अटैक कर देता है। फिर भी ये यीमोस की इसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। लिंग डोंग आगे बढ़ रहा था तभी इस डार्कनेस वाले एरिया सबसे डीपेस्ट पार्ट में इसे एक थ्रोन दिखाई देता है, और वहां पर मानो एक ब्यूटीफुल फिगर बैठी हुई थी। उनकी बॉडी मूव नहीं कर रही थी मानो लंबे समय से, पर उनकी ऑरा अलग ही लेवल पर थी। ये डार्कनेस मास्टर थी, 8 एंशिएंट मास्टर्स में से एक। लिंग डोंग इन्हें देखकर काफी खुश होता है, पर यान कहते हैं थोड़ा सावधान रहना उनकी तरफ बढ़ने से पहले। अब इस समय थ्रोन से एक ब्लैक चेन लिंग डोंग की तरफ बढ़ता है। लिंग डोंग थोड़ा घबरा जाता है, पर ये चेन इसको टारगेट नहीं कर रहा था, बल्कि इसके पीछे जो आ रहा वो डेमोनिक की पाइथन उसकी तरफ बढ़ता है, और तुरंत ही वो पाइथन मारा जाता है। और इस समय ये जो वुमेन थी शायद 1000 साल या उससे ज्यादा से सो रही थी, 10,000 साल से, ये अपनी आंखें खोलती है और कहती कौन हो तुम जो मेरी नींद डिस्टर्ब की है। तो ये थी डार्कनेस मास्टर। 10,000 साल बीत गए थे और इनका ऑरा अभी भी काफी पावरफुल था। मतलब जब ये पीक पर रही होंगी तो क्या ही रहा होगा इनका ऑरा। अभी एक कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग के साथ लिंग डोंग को देख रही थी कि कौन हो तुम। लिंग डोंग इन्हें एल्डर करके बुलाता है और ग्रीट करता है। ये कहती तुम जो भी हो, तुमने मेरी नींद डिस्टर्ब की है, अब तुम मारे जाओगे। अब जैसे ही बोलती हैं कि मारे जाओगे, तुरंत इनके थ्रोन से एक के बाद एक कई सारे ब्लैक चेन्स लिंग डोंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब ये देखता है लिंग डोंग, ये तुरंत ही अपने दोनों एंसेस्ट्रल सिंबल्स को प्रकट करता है और अपने आसपास इन दोनों से एक ब्लैक लाइटनिंग शील्ड बना लेता है। अब ये ब्लैक चेन इसके शील्ड से आके टकराते हैं। लिंग डोंग का डिफेंस तुरंत ही कुछ एक अटैक के बाद टूट जाता है। अब ये चेन्स इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी एंशिएंट स्टोन टालिस्मैन प्रकट होता है और कहता है वेट। चेन्स जो कि अब लिंग डोंग के काफी करीब थे ये रुक जाते हैं, और वो एंशिएंट फिगर यानी कि अपनी डार्कनेस मास्टर चिल्ला के कहते हैं यान तुम। यान कहते हैं तुम्हारा अभी भी वही रुतबा है, अभी भी वही गुस्सा है। अब लिंग डोंग भी थोड़ा अच्छा फील करता है। डार्कनेस मास्टर कहती है मुझे लगा कि तुम जिंदा नहीं होगे। यान हंसते हैं। उसके बाद ये डार्कनेस मास्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं। लिंग डोंग भी इनके पीछे पीछे आता है। अब जब ये इनके करीब आता है थोड़ा, तो इनकी बॉडी वगैरह चेहरे को देख पाता है। ये वुमेन एक ब्लैक आर्मर पहन के थी, आंखें इनकी एकदम डार्कनेस एकदम काली थी, और ये जो डेविल सप्रेसिंग प्रिजन
ये पूरा इन्हीं के ऑरा पे चल रहा था। डार्कनेस मास्टर कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये कौन है? यान बोलता है कि ये मेरा अगला ओनर है। अब जब ये ओनर बोलता है नॉट अ पोजेसर, मतलब अगर कोई एंसेस्ट्रल स्टोन को ले ले तो उसे पोजेसर कहते हैं, पर अगर कोई उसका मालिक बन जाए यानी ओनर, तो ये सुन के डार्कनेस मास्टर एक गहरी आवाज में कहती है क्या कह रहे हो? क्योंकि एंसेस्ट्रल स्टोन जिसके पास है शायद वही अगला सिंबल एंसेस्टर बन सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। मतलब उसके चांसेस रहते हैं। और इसके आज तक एक ही ओनर हुए थे, सिंबल एंसेस्टर, जिन्होंने इसे बनाया था। अब दूसरा शायद लिंगडोंग था। यान कहते हैं लंबा समय हो गया, मुझे दूसरा ये बंदा मिला, पहला कह सकते हो, क्योंकि इसे बनाया ही सिंबल एंसेस्टर ने। ये बोलते हैं कि इस बंदे से शायद मेरा कुछ कनेक्शन है। डार्कनेस मास्टर हैरान हो जाती है। फिर ये लिंगडोंग को ध्यान से देखती कि इस बंदे के पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल, थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल, काफी बड़ी बात है। इवन पास्ट में डिवोरिंग मास्टर ने ट्राई किया था कि वो मेरे डार्कनेस एंसेस्ट्रल सिंबल को डिवोर कर जाए, पर वो नाकामयाब रहे थे। अब लिंगडोंग भी सरप्राइज होता है, मतलब डिवोरिंग मास्टर भी दूसरे एंसेस्ट्रल सिंबल को डिवोर नहीं कर सकते थे। यानी यान जो इससे कह रहा था एक बार कि तुम्हारे साथ कुछ कनेक्शन है, ये शायद मुझे झूठ नहीं बोल रहा था। फिर डार्कनेस मास्टर कहते तुम कुछ भी बोलो, मैं नहीं मान सकती कि ये बंदा हमारे टीचर के लेवल पर पहुंच सकता है, चाहे इसका तुम्हारे साथ कनेक्शन है तो भी। यान कहते हैं कि इन लंबे समय में मुझे बहुत सारे लोगों ने हासिल किया, मैंने बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया, पर ये बंदा मुझे वही फीलिंग देता है जो कि सिंबल एंसेस्टर दिया करते थे। मतलब ये एफिनिटी की बात कर रहे थे। डार्कनेस मास्टर कहती है तुम्हें तो मास्टर ने बनाया है, तो ये बंदा उन लेवल पर कैसे पहुंच सकता है? फिर डार्कनेस मास्टर कहती कि जब मास्टर ने अपना रिइंकार्नेशन इग्नाइट किया था तो उन्होंने एक बात कही थी कि जूनियर सिस्टर को प्रोटेक्ट करो। यानी ये बात कर रहे थे आइस मास्टर हुआन की, जो कि शायद अगला सिंबल एंसेस्टर बन सकती थी इन सभी लोगों के हिसाब से। पर यान कहते अच्छी बात है ना कि हमारे पास दूसरा चॉइस भी है लिंगडोंग के रूप में। डार्कनेस मास्टर कहती है मैं अभी कुछ समय पहले ही जागी हूँ, तो मैं बाहर तो नहीं जा सकती, नहीं तो यीमोज मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब इधर लिंगडोंग भी बोलता है कि एल्डर यहाँ पर हम डिबेट करने के लिए नहीं आए हैं, ये जो डेविल सप्रेसिंग प्रिजन है इसका ऑरा बाहर जा रहा है, तो ड्रैगन ट्राइब खतरे में है। डार्कनेस मास्टर कहती है मुझे मालूम है, मैं जब जागी तो मुझे पता चल गया था ये ड्रैगन ट्राइब वाले ये यूजलेस है, एक यीमो की को भी ये रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। फिर ये लिंगडोंग की तरफ देखती कि तुम्हें गुस्सा नहीं आया जब मैंने बोला कि तुम अगले सिंबल एंसेस्टर नहीं बन सकते थे? लिंगडोंग कहता है कि एफिनिटी वगैरह अपनी जगह है, पर पावरफुल बनना खुद के ऊपर होता है। इसकी बात सुनकर डार्कनेस मास्टर भी एक बार को सोचने लगती है और लिंगडोंग को एक इंटरेस्ट के साथ देखती है। फिर ये कहती है यान से ये तो तुमसे अच्छा भी समझदार दिख रहा है मुझे, पर फिर भी मुझे अपनी छोटी बहन आइस मास्टर में ज्यादा भरोसा है इससे। यान हंस के कहते हैं अरे ये आइस मास्टर से भी मिल चुका है, आइस मास्टर ये इनसे मिल चुका है। डार्कनेस मास्टर हैरान हो जाती है और उनके पूरे इमोशंस इसमें बाहर आने लगते हैं। फिर ये बोलती है मतलब जूनियर सिस्टर का रिइंकार्नेशन सक्सेसफुल रहा। लिंगडोंग को मालूम था कि हुआ नहीं रिइंकार्नेशन है आइस मास्टर की। यान हंस के कहते अरे उसका रिइंकार्नेशन ही सक्सेसफुल नहीं रहा, बल्कि वो अब इसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर के डार्कनेस मास्टर भी सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि इनको मालूम था इनकी जूनियर सिस्टर काफी कोल्ड मिजाज की है, आज तक उसे कोई लुभा नहीं पाया ये बंदा। तभी लिंगडोंग बोलता है अब उसका नाम आइस मास्टर नहीं है, उसे लोग यिंग हुआन बोलते हैं। ये कहती है नाम अच्छा है, पर आज नहीं तो कल वो आइस मास्टर बन ही जाएगी। लिंगडोंग ये बातें सोचता है, फिर इग्नोर मार देता है। फिर ये बोलती है सब बातें छोड़ो, फिलहाल ये डेविल सप्रेसिंग प्रिजन का मैटर निपटाते। यान भी कहता है और ये कहती है हाँ अभी भी मैं इसको कंट्रोल करती हूँ। 10 लाख से ज्यादा यूमोस प्यूरिफाई हो चुके हैं, पर कुछ जो पावरफुल वाले हैं वो अभी भी बचे हुए हैं, थोड़े समय में वो भी गायब हो जाएंगे। लिंगडोंग के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि 1 मिलियन यूमोस। ये कहती है कि मैं इसको बैलेंस तो कर दूंगी, पर बाहर में वो जो ईमो की गया हुआ है, तुमने देखा होगा कि बैरियर के ऊपर था, वो मैटर तुम्हें रिजॉल्व करना पड़ेगा। यान कहते हैं यार वो बाहर का ईमो की भी काफी तगड़ा है, और ये लिंगडोंग तो अभी इनिशियल डेथ स्टेज पर है, और मैं भी अभी रिकवर नहीं हुआ। ये सुनकर के डार्कनेस मास्टर कहती डिवोरिंग मास्टर की वजह से तुम लोग जिंदा हो और अभी तक तुम रिकवर ही नहीं किए। लिंगडोंग अब कुछ बोलता नहीं। इसको भी मालूम था कि जो 8 एंशिएंट मास्टर हैं उनमें से एक ही मास्टर मरे हैं, वो है डिवोरिंग मास्टर, जो कि अपना रिइंकार्नेशन इग्नाइट करके इन बाकी 7 लोगों को प्रोटेक्ट किए थे। डार्कनेस मास्टर अब 5 बीट बाहर निकालती, डार्कनेस जैसे ये भी दिख रहे थे, और ये कहती है डार्कनेस सप्रेसिंग बीट है और इसकी मदद से तुम बाहर के ऑरा को शांत कर सकते हो। अब लिंगडोंग इन्हें थैंक्स बोलते। डार्कनेस मास्टर भी कहते हैं जल्दी से निकलो, मैं इस एरिया को फिर से सप्रेस करने वाली हूँ, और जब मैं दोबारा जागूंगी तो तुम लोगों से मिलूंगी। लिंगडोंग भी अभी इधर से निकल जाता है। यान भी जा रहे थे, पीछे से डार्कनेस मास्टर कहती है यान मैं उम्मीद करूंगी फ्यूचर में तुम हमारी मदद करोगे, तुम्हें भी मालूम है वर्ल्ड वॉर आ रहा है। यान इसके बाद लिंगडोंग की बॉडी में एंटर कर जाते हैं। अब इस समय जब ये लोग बाहर निकल जाते तो डार्कनेस मास्टर अपने हाथ को मसल रही थी और कहती है जूनियर सिस्टर तुम ही हो जो सिंबल एंसेस्टर के लेवल पर जा सकती हो, और कोई नहीं, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, ऐसा ये मन में कहती है। इधर बाहर का सीन दिखाया जाता है। युवान कियान वगैरह थोड़े टेंशन में थे, और वो जो लड़की ब्लैक कलर में थी वो युवान कियान को फादर कहती है। तो अब ये समझ में आ जाता है कि ट्राइब लीडर की ये बेटी है, और युवान कियान कह रहे थे
शायद वो बंदा डेविल सी में एंटर कर गया होगा। ये सुनकर के दूसरे के एल्डर कहते इवन वहाँ पे तो आप भी नहीं जा सकते हो। युआन कियान सहमत थे क्योंकि एक बार इन्होंने ट्राई किया था डेविल सप्रेसिंग प्रिजन के अंदर जाने का, पर ये नाकामयाब थे और इनकी हालत भी काफी खराब हो गई थी। और जब ये इन लोगों का जो कल्टीवेशन प्लेस है जहाँ पर इनके पुराने एंसेस्टर रहते हैं उनसे भी मिलने गए और पूछे कि नीचे में कौन है, तो वो लोग भी इन्हें बताए नहीं थे। बस ये कहते कि उनके बारे में नहीं जानो तो ही अच्छा है। फिर ये कहते अगर किंगजी ने रिकमेंड किया है तो उसे मालूम था कि ये बंदा जा सकता है। अब ये कहते कि बस उस बंदे पर भरोसा रखो। आधे घंटे अंदर बीत गए थे और युआन कियान भी अब थोड़े टेंशन में थे, पर अचानक से एक फ्लक्चुएशन फील करते डेविल सी के आसपास और काफी खुश हो जाते। डेविल सी एक फ्लक्चुएशन हो रहा था और एक बंदा बाहर आता है। ये अपना लिंगडोंग था। युआन कियान इसे पूछते हैं तो कैसा रहा। लिंगडोंग कहते हैं मैंने आपको निराश नहीं किया। ये बोलता है कि नीचे में जो एल्डर है वो उसको रिकवर कर रही, तो बाहर में अब कोई भी ऑरा लीक होके नहीं आएगी, तो बाहर में ये वाली जो बची कुछ इमो ऑरा है इसे हमें प्यूरिफाई करना है। युआन कियान पूछता है तो जो अंदर में है वो बाहर नहीं आना चाहते, ये भी जानना चाहते थे कि नीचे कौन है। तो लिंगडोंग कहते हैं कि उन्हें डेविल सप्रेसिंग प्रिजन अभी फिलहाल सप्रेस करके रखना है, वो फ्यूचर में बाहर आएंगी। फिर ये कहते हैं कि इन्हें हैंडल कैसे करना है। लिंगडोंग कहता है आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। यंग लेडी वगैरह सभी अब एक चैन की सांस लेते हैं। लिंगडोंग इस डेविल सी के आसपास खड़ा था। यहाँ पर एक पाइथन शेप में यीमो दिख रहा था जो कि कई सारे यीमो की का मिश्रण था। ये पाइथन लिंगडोंग की तरफ बढ़ता है पर एक व्हाइट ग्लो इसके बॉडी से बाहर आती है और एक ही क्षण में ये पाइथन गायब हो जाता है। युआन कियान देख रहे थे कि इस बंदे के पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि ईमो को हर्ट कर सकता है, क्योंकि ये व्हाइट ऑरा को फील कर सकते थे। पर दूसरे एल्डर के अब डेविल सी में से वो जो बची कुची ऑरा है वो इस पर अटैक करेंगे। अब इस समय डेविल सी से लगातार 10,000 वेव्स लिंगडोंग की तरफ पड़ने लगती है। लिंगडोंग काम था। अब इसके हाथों में एक ब्लैक क्रिस्टल बाहर आता है और सीधा इस क्रिस्टल को इन वेव्स पर फेंक देता है। और जैसे ये क्रिस्टल को फेंकता यीमो कीज अपने आप व्हाइट फॉग में बदल के गायब होने लगते हैं। इससे इसने 1/3 यीमो की को प्यूरिफाई कर दिया था। युआन कियान देख चुके थे कि वो जो ब्लैक लाइट क्रिस्टल है या जो भी है उसका स्ट्रेंथ काफी फ्राइटनिंग है, और ये समझ जाते कि ये चीज वो जो डेविल सप्रेसिंग प्रिजन वो एल्डर है उन्होंने लिंगडोंग को दिया होगा। 2 और डेविल बीड से निकालता है और इन्हें भी डेविल सी पर फेंक देता है। ईमो की जिसको के समसारा लेवल के बंदे टच भी नहीं कर सकते थे, अब ये गायब होने लगा था। लिंगडोंग अब मनी मन डार्कनेस मास्टर की तारीफ कर रहा था। रिइंकार्नेशन लेवल के बंदों से ये अलग है। हालांकि ये लोग भी जो 8 ग्रेट मास्टर्स हैं रिइंकार्नेशन लेवल पर ही हैं, पर रिइंकार्नेशन एक अलग चीज होती है। जिसको जितनी उसकी समझ होगी वो उतना ज्यादा पावरफुल होता है। और 3 बीट्स में ये पूरे डेविल सी को प्यूरिफाई कर देता है। 2 बीट्स इसके बाद बचते हैं। अभी इसको ड्रैगन ट्राइब को नहीं देता है, इसे ये रख लेता है कि अगर कोई बैटल हुआ तो ये काम आ जाएगा। अब लिंगडोंग युआन कियान वगैरह को बोलते कि मैटर रिजॉल्व हो चुका है, और ये इनको बताता है कि आपको इसको फिर भी ध्यान रखना है कि कोई भी यहाँ पर इनकारनेशन वगैरह ब्रेक ना करे, नहीं तो बैलेंस बिगड़ जाता है प्रिजन का और बाहरी कोई एंटर ना करे। युआन कियान इसे आश्वस्त करते हैं और ये कहते हैं हमने तुम्हें काफी परेशानी की है। लिंगडोंग बोलता है मैं एंसेस्ट्रल सिंबल का मालिक हूँ, ये तो मेरी जिम्मेदारी है कि ईमोस को क्लीन करना। फिर ये कहते हैं अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए हमारा ड्रैगन ट्राइब बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेगा। लिंगडोंग सोच रहा था मन में यही तो मैं चाहता था, पर इसे डर लग रहा था क्या वो चीज ये देंगे। अब ये कहता है मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं चाहिए, बस मैं ट्राइब लीडर से एक ही चीज चाहता हूँ कि क्या मैं एंशिएंट ड्रैगन पूल में नहा सकता हूँ। युआन कियान वगैरह जो कि लिंगडोंग स्माइल कर रहा था इसे देखते हैं और चौंक जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा रिक्वेस्ट हो गया। इनके ड्रैगन ट्राइब का ये जो पूल है बहुत बड़ा ट्रेजर है। जब भी इनके ट्राइब का कोई ओल्डर जनरेशन का मरने वाला रहता है तो उस पूल में जा करके अपनी एनर्जी बिखेर देते ताकि जब बाद में कोई बंदा इसमें एंटर करे तो वो पावरफुल बन सके। ऐसे करके मतलब ये पूल बना था और इस पूल में टोटल 3 ही लोग एंटर कर सकते एक टाइम पर, और इसके लिए ड्रैगन ट्राइब में फाइट चलता है, कंपटीशन होता है। जो जीतते हैं टॉप 3 वाले वही एंटर करते हैं, और वो बैटल खत्म हो चुका है, उसके तीनों विनर्स डिसाइड हो चुके हैं। तो ब्रदर लिंगडोंग तुम थोड़ा लेट हो। युआन कियान ये सब सोच रहे थे। अब लिंगडोंग सोच रहा था यार मेरा ग्रीन हेवन मेटेरियलाइज्ड ड्रैगन्स के अपने पीक के आसपास है, जब तक मैं ये ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पूल यूज नहीं करूंगा मैं अलग लेवल पर इसे लेके नहीं जा पाऊंगा। किंगजी भी इसीलिए शायद इस बंदे को यहाँ पर भेजा था। युआन कियान केस कर लेते हैं और ये बोलते हैं कि लिंगडोंग मेंबर्स ही हमारे ड्रैगन ट्राइब पे जाते हैं, पर तुमने हमारा बहुत बड़ा मदद किया है, क्यों ना तुम एक दिन आराम करो, मैं अगले दिन तुमको बताता हूँ। अब डुआन टाओ वगैरह लिंगडोंग को रेस्ट रूम में लेकर आते हैं। अब इधर एल्डर वगैरह बात कर रहे थे कि 3 बंदे जो पूल में एंटर करने वाले हैं उनका नाम तो डिसाइड हो चुका है। युआन कियान अपने बगल में खड़ी लड़की की तरफ देखते हैं। ये लड़की समझ जाती है और कहती पापा आप ऐसा तो नहीं चाहते कि मैं अपना पोजीशन उस लड़के को दे दूं, मैंने कितने लोगों को हराकर ये पोजीशन हासिल किया है। ट्राइब लीडर भी थोड़ा खांसने लगते हैं। कुछ एल्डर्स भी कहते हैं कि बेटी इस दिन मान जाओ, बाकी दोनों तो मानेंगे नहीं। अब इधर अगले दिन की सुबह हो जाती है और डुआन टाओ वगैरह इसे कहते हैं कि हॉल में चलो, वहां पर तुम्हें आंसर मिल जाएगा। पर ये प्रोसेस इतना आसान नहीं होने वाला। और डुआन टाओ बताते कि हमारा जो पुल है वो 2 साल में एक बार खुलता है और उसमें 3 स्पॉट्स है, तो तुम खुद ही सोच के देखो। और कंपटीशन हो चुका है। लिंगडोंग भी इनकी बात को समझ रहा था।
लिंगडोंग स्क्वायर के पास पहुंच चुका था। यहाँ पर 100,000 के बीच में ड्रैगन्स इकट्ठे थे और सभी का डिस्कशन चल रहा था। युआन क्यान खड़े थे और इनके सामने में 2 बंदे खड़े थे, पर ये भी काफी एरोगेंट दिख रहे थे। एक का नाम था यान शान और दूसरे का यान फेंग। तो जो 3 पोजीशंस मिले थे उनमें से ये 2 हैं और तीसरी इनकी लड़की थी जिन। लड़की का पूरा नाम युआन जिन था। अब ये यान शान युआन जिन की तरफ देख रहा था और इसको एक स्माइल देता है, पर ये देख भी नहीं रहे थे उसकी तरफ। फिर युआन शान कहता है, मुझे मालूम है कि वो बंदा जो लिंगडोंग, उसने हमारे ड्रैगन ट्राइब का बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है और मैं ऐसा बेवकूफ भी नहीं हूँ, क्योंकि वो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पूल में इंटरेस्टेड है तो मैं अपनी जगह दे सकता हूँ। ये सुन करके बहुत लोग हैरान हो जाते हैं, पर फिर भी ये कहता है कि मैं उससे मिलना चाहूंगा। तो युन जियान कहते हैं, युन कियान, कि वो यहीं पर है। अब सभी लोगों की नजर लिंगडोंग पर जाती है। ये लोग हैरान थे कि ये बंदा तो काफी यंग है। यानशान कहता है, मैंने सुना है कि लॉर्ड किंगजी के साथ इसका कुछ कनेक्शन भी है। बहुत सारी बातें अब चलने लगी थी। लिंगडोंग इधर आने के बाद युन कियान को ग्रीट करता है। यानशान इस समय लिंगडोंग के सामने आता है और ये कहता है कि तुम्हें जो स्पॉट मिल रहा है मेरी जगह पर मिल रहा है और मैं सेल्फिश नहीं हूँ। पर एक बात तुम भी समझो कि मैंने कई सारे कंपटीटर्स को हराया था। अगर तुम्हें ये जगह चाहिए तो तुम्हें मुझे फाइट करना पड़ेगा। अगर तुम मुझे हरा दिए तो मैं तुम्हें ये स्पॉट पक्का दे दूंगा। युन जियान भी युंग जिन भी अब लिंगडोंग को देख रही थी कि ये क्या लेता है डिसीजन, और इसे भी अब देखने की इच्छा थी कि लिंगडोंग का ट्रू स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि इसे भी लगता था ये ड्रैगन गॉड किंगजी में गॉड गलती से कह दिया। तो ड्रैगन किंग किंगजी जो लिंगडोंग की इतनी ज्यादा तारीफ करना है वो शायद थोड़ा ज्यादा है, और जब लिंगडोंग यानशान से फाइट करेगा तो इसे पता चल जाएगा। यानशान क्योंकि इसी का टक्कर का था। लिंगडोंग स्माइल कर और कहता है, प्लीज कभी भी। अब यानशान कहता, तुम सच में काफी बोल्ड, पर मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूँ। लिंगडोंग कहता है, यही अच्छा भी है। ये भी लिंगडोंग में ट्राई करना चाहता कि ड्रैगन ट्राइब वाले कितने स्ट्रांग होते हैं। दूर खड़ा यान फेंग जो कि दूसरा कैंडिडेट था, वो भी सोचता है कि यार ये बंदा लिंगडोंग ये हार जाएगा। और ये उस लड़की युंग जिन से कि तुम्हें क्या लगता है लिंगडोंग कितने राउंड टिकेगा। युआंग जिन कहते, तुम कुछ जल्दी ही सेलिब्रेट कर रहे हो, देखते हैं क्या होता है। और ये कहती, तुम्हें पता ना तो मैं बता दूं, इसने इवेंट हमारे यहाँ के जो ड्रैगन कमांडर उन्हें भी अधमरा सा कर दिया था। यान फेंग ये सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता, क्योंकि ड्रैगन कमांडर समसारा लेवल का वॉरियर है। अब इधर यानशान अपना युआन पावर रिलीज करता है और अचानक से गायब होकर लिंगडोंग के हेड के सामने एकदम प्रकट होता है और एक खतरनाक लेवल का किक मारता है, ड्रैगन टेल किक। यानशान इसमें बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर रहा था। लिंगडोंग जब देखता है इस ड्रैगन लेग को, इसके बॉडी से भी ग्रीन लाइट बाहर निकलती और एक पंच मारता है इसके किक के ऊपर, और इसके पंच में 100 ड्रैगन टैटूज रहते हैं। इसके बॉडी पर जब ग्रीन स्केल्स आते तो यहाँ मौजूद ड्रैगन क्लैन के लोग हैरान थे कि इस बंदे के पास ग्रीन हेवन मेटरलाइज्ड ड्रैगन स्किल भी है। अभी इनके क्लैन का टॉप मार्शल आर्ट है, तो ये कैसे ना पहचाने इसे। पर ये हैरान थे कि लिंगडोंग के पास तो ड्रैगन ट्राइब का ब्लड लाइन नहीं है, फिर भी इसका स्ट्रेंथ ड्रैगन ट्राइब के बराबर। इधर लिंगडोंग के उस कोलिजन के कारण काफी बड़ा गड्ढा सा हो जाता है, पर लिंगडोंग अभी भी काम खड़ा था। यानशान भी कहता, तुम सच में काफी स्ट्रांग हो। और एक के बाद एक ये कभी ड्रैगन फेस, कभी एल्डर, कभी शोल्डर ऐसे अटैक लॉन्च करते रहता है, और लिंगडोंग भी इसके हर एक अटैक का जवाब देता है। फिलहाल लिंगडोंग अपने डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के पावर को भी यूज कर रहा था, तो इसका डिफेंस काफी स्ट्रांग था। स्ट्रेंथ के मामले में सच में लिंगडोंग कमजोर तो था, पर बैटल एक्सपीरियंस के मामले ये बाप था। सभी लोग ये चीज तो अब बोल सकते थे कि इन्होंने लिंगडोंग को अंडर एस्टिमेट किया था। लिंगडोंग इसमें स्माइल करता और अपनी मेंटल एनर्जी को रिलीज करके कुछ ड्रिल्स टाइप अटैक बनाता है और यानशान की तरफ लॉन्च कर देता है। यानशान चौंक जाता है कि मेंटल एनर्जी, और वो भी इतनी पावरफुल। इनको मालूम था कि ड्रैगन ट्राइब वाले फिजिकल पावर में तो काफी स्ट्रांग होते हैं युआन पावर में, पर मेंटल एनर्जी इनका नॉर्मली वीक होता है। पर फिर भी एक फीस्ट मार देता है उस वायलेंट मेंटल अटैक के ऊपर, पर फिर ये थोड़ा पीछे खिसकने पर मजबूर था और लिंगडोंग से कहता है, ये काफी इंटरेस्टिंग है, तुम मेंटल एनर्जी में भी इस लेवल पर हो। लिंगडोंग इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता है, बस स्माइल करता है। फिर भी ये कहता है, चलो माना कि तुम्हारे पास मेटलाइज्ड ड्रैगन स्किल है, पर मेरे पास भी ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन बॉडी है। मैं भी आज ट्राई करना चाहूँ कि तुम्हारा मेटलाइज्ड ड्रैगन स्किल या मेरा ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन बॉडी कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इस समय यानशान की बॉडी रेड फ्लेम्स को देखा जा सकता था, और उसके बॉडी से जो प्रेशर निकल रहा था वो प्योर ड्रैगन टाइप का प्रेशर था। लिंगडोंग एक चीज तो समझ रहा था कि ये बॉडी टेम्परिंग मार्शल आर्ट है, और सच में ये ग्रीन हेवन मेटलाइज्ड ड्रैगन स्किल टक्कर का माना जा सकता है। यानशान के बॉडी फ्लेम्स के थ्रू आर्मर बन जाते हैं। लिंगडोंग इस समय इसके ऊपर एक फिस्ट अटैक मारता है ड्रैगन टैटूज यूज करके 100। इसे देखकर यानशान स्माइल करता है, और ये बिल्कुल भी इस अटैक को डॉज नहीं करता। ये अटैक आकर के इसके आर्मर से टकराता है। हालांकि यानशान कुछ कदम पीछे जाता है, पर लिंगडोंग के अटैक पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं। यानशान हंसता है और कहता है, तुम मेरे शायद इस आर्मर को ब्रेक नहीं कर पाओगे। लिंगडोंग ने परफेक्ट डेथ स्टेज के बंदों से काफी फाइट किया था, पर यानशान के लेवल का फिजिकल बॉडी टेम्परिंग किसी का नहीं था। लोगों को लग रहा था शायद अब ये फाइट कंटिन्यू करना टाइम का बर्बादी हो, यानशान जीत चुका है। इधर युआंग जिन भी कि अंकल डुवांटाओ वगैरह कह रहे थे कि ये बंदा स्ट्रॉन्ग है और ड्रैगन
किंगजी भी कह रहे थे एल्डर, पर ये बंदा उतना भी नहीं है। ठीक है ये स्ट्रांग तो है। उसके बगल में खड़ा यान फेंग भी कहता हाँ ये मैच ओवर हो चुका है। पर तभी ये लोग देखते हैं कि लिंग डोंग स्माइल कर रहा था और कहता है कि तुम अपने इस बैटल आर्मर पर काफी कॉन्फिडेंट हो। ठीक है फिर मैं तोड़ देता हूँ इसे भी। यानशान कहता है तुम कह रहे हो कि तुम मेरे ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन आर्मर को तोड़ दोगे। ये हंसता है क्योंकि इसको मालूम था इवन इसका जो डिफेंस सुपर समसारा लेवल के बंदे भी शायद ही तोड़ पाए। लिंग डोंग कुछ नहीं बोलता है। यानशान कहते तुम ट्राई कर लो, मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम मेरे डिफेंस को कैसे तोड़ते हो। इधर लिंग डोंग अपनी उंगलियों को बढ़ाता है। उसकी उंगलियों पर ब्लैक लाइट और लाइटनिंग पावर दोनों बाहर आते हैं और ये पावर धीरे धीरे और भी ज्यादा कंडेंस हो रहा था और एक लिक्विड का फॉर्म ले रहा था। इसे हम ब्लैक लाइटनिंग लिक्विड कह सकते हैं। लिक्विड अब धीरे धीरे ग्लोबल करने लगा और उस पर एक सिंबल बनने लगता है और यहाँ का स्पेस भी ये लिक्विड काफी छोटा बूंद सा था पर रिपल करने लगता है। लोग जो पावरफुल थे वो शांत हो जाते हैं। यानशान भी अब थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। लिंग डोंग गायब होता और अचानक से घोस्ट लाइक फिगर के थ्रू यानशान के सामने प्रकट होता है। यानशान भी अपने डिफेंस के आसपास मैग्मा पावर इकट्ठा करता है और पूरी तरह से अपने को सुरक्षित कर लेता है। एक ड्रैगन फॉर्म में मतलब ड्रैगन स्कल्पचर बोल सकते हैं जिसके अंदर ये था। फिलहाल लिंग डोंग की 2 उंगलियां आगे थी और इनमें लिक्विड मिक्स था, इसलिए सीधा लेकर के आगे बढ़ रहा था जैसे कि अपना नारुतो फ्रॉग कुमेटे यूज करता था कुछ वैसा। 2 फिंगर थ्रस्ट अटैक था ये। अब इसमें जो भी पावर था जैसे ही इसका पावर उस डिफेंस से टकराता है वो ड्रैगन स्कल्पचर उसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं और लिंग डोंग ये दोनों फिंगर ले जाता है और यानसान के फोरहेड पर ले जाकर रोक देता है। यानसान का डिफेंस गल चुका था। यानसान जानता था कि ये हार चुका है, नहीं तो अगर लिंग डोंग इस अटैक को कर देता तो शायद ये मर भी जाता, नहीं तो अधमरा तो हो ही जाता। और ये सीधा कह देता है तुम जीत चुके हो। इसे नहीं मालूम था लिंग डोंग ने क्या किया, पर जीत तो जीत होती है। अब ये जो ब्लैक लाइटनिंग लिक्विड थी ये नॉर्मल हो जाती है फिर गायब हो जाती है। ये लिंग डोंग का शायद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक था जब ये अपने दोनों एंसेस्ट्रल सिंबल के पावर को मिक्स करता है और इसी अटैक के थ्रू तो इसने इवन ड्रैगन कमांडर को भी अधमरा कर दिया था। लिंग डोंग फिर भी काफी वीक फील करता है क्योंकि ये पावर इसके बॉडी पर एक लंबा सा टॉल लेता था। यान फेंग वगैरह हैरान थे और वो लड़की युवान जिन तो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और कहती है शायद लॉर्ड किंगजी का इवैल्यूएशन सही है। युवान क्या ये तो हंस रहे थे क्योंकि इनको पता था कि ये बंदा 2 एंसेस्ट्रल सिंबल के पावर को इतने कम उम्र में और इतने कम पावर लेवल पर इस प्रकार से यूज कर पा रहा है, ये कुछ बड़ा करेगा। अब थोड़ा बहुत यानशान से इसकी बातें होती, काफी फ्रेंडली मैनर में बातें होती हैं और यानशान कहता है भाई स्ट्रेंथ ही किंग होता है और तुम डिजर्व करते हो। लिंग डोंग इसे थैंक्स बोलता है। युवान क्या कहते हैं क्योंकि रिजल्ट आ चुका है तो अब हम पूल खोलने वाले हैं और ये कहते हैं इस बार पूल में किस लेवल का ड्रैगन बोन अपीयर होने वाला है मैं भी देखना चाहूंगा। लिंग डोंग इनसे पूछते तो पूल में जो ड्रैगन बोन्स प्रकट होते हैं उनका भी लेवल है। युवान क्या नाम इसे बताते हैं कि पूल में जो लिक्विड है तुम्हारी हड्डियों को स्ट्रेंथन कर सकती है, तुम्हारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकती है, और उसमें भी ड्रैगन बोन्स तुम्हारा किस लेवल पर जा पाए ये डिपेंड करता है लो, टॉप और मिडल ग्रेड पर। फिर कहते हैं टॉप जो ड्रैगन बोन है वो भी टॉप का नहीं माना जाता, उसके ऊपर एक एंशिएंट ड्रैगन बोन आता है। पर फिर भी अगर कोई टॉप ग्रेड का भी ड्रैगन बोन पाल तो वो काफी लकी है। फिर ये बताते जब किंग्जी उस टाइम पूल में एंटर किए थे तो उन्हें एंशिएंट ड्रैगन बोन मिला था तो लिंग डोंग एंशिएंट ड्रैगन बोन शायद पाना चाहता था। अब यूनकियान कहते कि 3 दिन बाद पूल खुलेगा, तुम लोग अब आराम करो। लिंग डोंग के साथ ड्रैगन ट्राइब के लोग घुल मिल चुके थे पर इस समय जब ये लोग पीछे हट जाते तो ड्रैगन ट्राइब जो लीडर थे उनके बगल में एक एल्डर खड़े थे। वो कहते हैं कि ट्राइब लीडर एंशिएंट ड्रैगन बोन सच में काफी पावरफुल है, पर शायद आप एक चीज के बारे में भूल गए, एक और बोन है। यूनकियान को याद आता है हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम प्राइमल ड्रैगन बोन के बारे में बात कर रहे हो जो कि एंशिएंट ड्रैगन बोन से भी रेयरर माना जाता है। पर वो प्रकट होगा, तुम्हें क्या लगता है? टॉप लेवल का ड्रैगन बोन मिल जाए बहुत बड़ी बात है, एंशिएंट मिल जाए लकी हो, प्राइमल ड्रैगन बोन मजाक नहीं है, भूल जाओ। 3 दिन निकल जाते पलक झपकते हैं और इस समय इन 3 दिनों में ड्रैगन फैमिली काफी खुश मिजाज फैमिली थी। ये लोग मजे मस्ती करते रहते हैं और आज के दिन लिंग डोंग भी काफी एक्साइटेड था। अब डुवान टाओ की मदद से ये लोग ड्रैगन ट्राइब के डीपेस्ट रीजन में जाते हैं। ये एरिया काफी शांत था और रास्ते में डुवान टाओ वगैरह से काफी चीजें बताते रहते हैं। अब कुछ ही समय में ये ड्रैगन पूल के पास पहुंच चुके थे पर यहाँ पर लिंग डोंग को एक स्पेस दिखता है जो थोड़ा डिस्टॉर्टेड था और डुवान टाओ वगैरह बोलते हैं कि यहाँ पर हम उड़ के नहीं जा सकते, पैरों से ही चलना पड़ता है। तो चलते चलते ये लोग माउंटेन के पीक पर पहुंचते हैं। अब यहीं पर नीचे में एक पुल था ब्लैक कलर का जो कि शायद 10,000 फीट में फैला हुआ था, पर इसमें जो एनर्जी था काफी वायलेंट या शार्प कह सकते हैं। और यही था वो ड्रैगन पुल। इसके बारे में डुवान टाओ वगैरह जो भी चीजें थी वो इसको बता रहे थे और इसी एनर्जी के कारण ये लोग उड़ नहीं सकते थे उस टाइम और यहाँ की एनर्जी बाहर भी नहीं जाती क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने एक बैरियर लगा रखा है और 6 एल्डर्स ने और ट्राइब लीडर ने मिलकर ये फॉर्मेशन बनाया है। लिंग डोंग देखता है तो यहाँ पर अंकल युवान कियान और बाकी जो बच्चे थे आने वाले आ चुके थे। युवान कियान इनको बताते हैं कि पुल अब खुल रहा है, जितना एनर्जी तुम गेन कर सको उतना ही करना, नहीं तो उसी एनर्जी से तुम्हारी मतलब बोन्स इवॉल्व होंगे, पेन ज्यादा होता है, अगर ना झेल पाओ तो बाहर आ जाना, नहीं तो तुम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाओगे। लिंग डोंग हाँ में सर हिलाता है
यान फेंग, युआंग जिन सभी हाँ में सर हिलाते हैं। अब पुल को ये लोग खोलते हैं तो यहाँ पर सभी एल्डर जो 6 थे और ट्राइब लीडर मिलके अपना ऑरा यूज करते हैं। फॉर्मेशन गायब होता है और अंदर जब ये लोग प्रवेश करते हैं फॉर्मेशन के तो एनर्जी और भी ज्यादा टेरिफाइंग थी। ड्रैगन पुल्स एक लाइट ब्लैक पिलर टाइप बाहर आती है और एल्डर के कहने पर ये तीनों अंदर जाने लगे और एल्डर्स बोलते हैं अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम किस प्रकार का बोन इवॉल्व कर पाते हो। पर जैसे ही ये लोग पुल में एंटर करते दो फिगर्स को देखा जा सकता था कि उनकी आवाजें निकलने लगी थी, मतलब दर्द से वो करा रहे थे। लिंगडोंग अभी बाहर ही खड़ा था, ये भी इसमें अब कूद जाता है। माउंटेन के टॉप पर युवान कियान इनको देख रहे थे और ये थोड़ा चिंतित कि ये बंदा ह्यूमन है बिना ड्रैगन ब्लड लाइन के और ऐसा पहली बार हो रहा है, क्या ये कुछ अलग कर पाएगा? क्योंकि ये जो पुल है ड्रैगन ट्राइब के एंसेस्टर्स ने बनाया है अपने ब्लड से। जब ये मरने जाते उस समय अपनी ऑरा यहाँ पर रिलीज कर देते थे, पर क्योंकि लिंगडोंग मैटेरियलाइज ड्रैगन स्किल प्रैक्टिस करता है तो शायद ये इसे झेल पाए और इसे पेन ज्यादा मिलेगा क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी है। क्योंकि बाकी दोनों तो ड्रैगन बोन्स उनके बॉडी में बचपन से ही हैं। बाकी दोनों को बस अपने ड्रैगन बोन्स को स्ट्रेंथन करना है और इनके बोन्स इवॉल्व हो जाएंगे और लिंगडोंग को एक तरह से अपने बोन को रिप्लेस करना है तो वो पेन अलग लेवल का होगा। पर फिर भी ये कहते हैं लिंगडोंग नॉर्मल बंदा नहीं है, मजा आएगा अगर किसी के पास एंशिएंट ड्रैगन बोन आ जाए किंगजी के जैसा। तो अब ये तो सोच रहे हैं कि एंशिएंट ड्रैगन बोन, पर मुझे उम्मीद है कि मेरा लड़का लिंगडोंग कुछ बड़ा करेगा और प्राइमल ड्रैगन बोन को प्राप्त करेगा। लिंगडोंग को अब पूल के अंदर दिखाया जाता वायलेंट एनर्जी को ये फील कर रहा था और बॉडी में इसके अब पेन भी होने लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो उसकी बॉडी को कोई ब्लेड से फाड़ रहा हो, इसके मेरिडियंस को कोई तोड़ मरोड़ रहा हो। पर ये ब्लैक एनर्जी मेनली अब इसके बोन को टारगेट करने लगती है। ऐसा लग रहा था कोई इसके हड्डियों को बाहर निकाल दिया हो। सीधा ये चिल्ला देता है। अब इसे समझ में आता है कि अंकल डुआन टुआ वगैरह सही कह रहे थे और यान भी इसको बताते हैं ये प्रोसेस थोड़ा डेंजरस तो है, अगर तुम इसे झेल नहीं तो यहाँ के एनर्जी का तुम पार्ट बन जाओगे, मतलब तुम्हारी हड्डियां टूटती रहेंगी, तुम्हें पेन को बर्दाश्त करना है। लिंगडोंग हाँ में सर हिलाता है और यान को अब ज्यादा कुछ बोलता नहीं है। ब्लैक एनर्जी इसके बॉडी में बोन्स को अब तोड़ रही थी इंच दर इंच, दांत को ही इस रहा था और दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। पर लिंगडोंग समझदार बंदा था, इसे मालूम था अगर गेन करना है तो एक प्राइस तो पे करना ही पड़ता है। दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है। अब समय बीत रहा था, इसके बोन्स में क्रैक आ रहे थे। 1 घंटे में इसके पूरे बोन्स टूट चुके थे। लिंगडोंग तो अब कोलैप्स कर रहा था। अभी भी ब्लैक एनर्जी इसके बॉडी में एंटर कर रही थी और ये ब्लैक एनर्जी इसके बॉडी में जाके सॉलिड फॉर्म लेना शुरू कर दी थी, एक स्केलेटन जैसा, पहले जैसा ही था क्योंकि पुराने बोन्स इसके बिखर चुके थे। पर ये बोन्स जो नए वाले बन रहे थे ये काफी तगड़े दिख रहे थे। 5 दिन इस दौरान बीत चुके थे तो ये ब्लैक बोन्स अब पहले जैसे सॉलिडिफाई हो चुके थे। लिंगडोंग देखता है अंदर झांक के तो ये ड्रैगन बोन्स है, तो इसकी सफरिंग ठीक ही थी। यान अंदर से बोलते हैं अरे ये तुम्हारे जो बोन्स बने हैं ना बेटे, ये अभी नॉर्मल ड्रैगन बोन्स है, समय के साथ ये स्ट्रांग होंगे और तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा और ये तुम्हारे बॉडी में रेजिस्टेंस भी देंगे क्योंकि ड्रैगन बोन है ये और तुम इंसान थे पहले, मतलब अभी भी हो। तो लिंगडोंग कहता है ठीक है मैं इसे भी बर्दाश्त करूंगा। यान समझ जाते हैं और शॉक्ड भी होते हैं कि तुम डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल यूज करने वाले हो इन पावर को और भी ज्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए ताकि ये स्ट्रेंथन हो सके। लिंगडोंग कहते अरे मैं पहले से ऐसा सोच के बैठा था और ये कहता है ये मेरा एक तरह से केवल चांस है ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पुल को यूज करने का और नॉर्मल ड्रैगन बोन से कुछ भी मैं सेटिस्फाई थोड़ी होऊंगा। यान कहते तुम सच में क्रेजी हो। लिंगडोंग कहता है तुम लोग मुझे सोचते हो कि मैं सिंबल एंसेस्टर बनूंगा, ऐसे ही बनूंगा, मुझे कुछ अलग तो करना पड़ेगा और मुझे आइस मास्टर से भी तो कम्पीट करना है, नहीं तो मैं जोक बन के रह जाऊंगा। यान चौंक जाता, फिर यान कहता है टेंशन मत लो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। लिंगडोंग स्माइल करता है, उसके बाद बोलता नहीं और डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल को ये एक्टिवेट करता है। इसके ऊपर में एक ब्लैक होल बन जाता है और इसके नीचे लिंगडोंग शांति से बैठ जाता है और सीधा ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का जो पुल का पावर था इसे डेवोर करना शुरू कर देता है। लेक जो कि नॉर्मली शांत रहता था इसमें हरकत होना शुरू हो जाती है और इसके अंदर से ब्लैकिश स्ट्रीम्स एनर्जी लिंगडोंग के बॉडी में लगातार एंटर कर रही थी और लिंगडोंग इस समय लगा ऐसा इसको फील हो रहा था मानो उसके बॉडी जिसके फ्लैश होते हैं काट के निकाले जा रहे हो। पेन हो रहा था, लिंगडोंग बर्दाश्त करता है और अपने को बस ये जगाए हुए रखा था, नहीं तो अगर बेहोश हो जाता तो पुल का एक हिस्सा बन के रह जाता। इवन ये समय ग्रीन ड्रैगन मेटलाइज ड्रैगन स्केल को यूज कर रहा था। समय बीतते जा रहा था और 10 दिन अनजाने में एक तरह से निकल चुके थे। लिंगडोंग को पेन तो हो रहा पर ये अब ये एक स्लम्बर वाले पोजीशन में जा चुका था। लिंगडोंग की बॉडी को अगर कोई देखे तो इसके जो बोन्स हैं वो जेट ब्लैक कलर के हो चुके थे और चमकीले ब्लैक थे और पहले की बोन्स के मुकाबले ये काफी स्ट्रॉन्गर थे। यान इस समय कहते तो तुम्हारे ड्रैगन बोन अब टॉप ग्रेड के ड्रैगन बोन बन चुके हैं, नॉट बैड। लिंगडोंग बोलता है फिर भी ये काफी नहीं है। यान कहते हैं मतलब तुम्हें एंशिएंट ड्रैगन बोन चाहिए। लिंगडोंग कहता है मैं अपना बेस्ट तो दूंगा ही। ये स्माइल करता और फिर से जो ब्लैक वर्टेक्स बना था और भी ज्यादा हो रहा तेजी से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। लिंगडोंग को इस समय दिखाया जाता है ये शायद आधा महीने तो ड्रैगन पुल में रह चुका था और इन दिनों ये कितना भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है इसके बोन्स का लेवल टॉप
ड्रैगन ग्रेड बोन से ऊपर नहीं जा रहा था, यानी एंशिएंट ड्रैगन बोन तक अभी तक ये पहुंच नहीं पाया था। अब इसे समझ में आता कि एंशिएंट ड्रैगन बोन क्यों काफी रेयर है बनाना। इसलिए एल्डर किंग्स ही और एक आदि लोग होंगे जिनके पास ये होगा। यान बोलते हैं मेरे हिसाब से एंशिएंट ड्रैगन बोन एनर्जी एब्जॉर्ब करके नहीं बनता होगा, इसके पीछे एक रहस्य होगा। क्योंकि लिंगडोंग सच में एनर्जी तो काफी एब्जॉर्ब कर रहा था पर एंशिएंट ड्रैगन बोन नहीं बन रहा था। लिंगडोंग अब शांत होता है और यान से पूछता है तो तुम्हें कुछ पता चला? यान कहते हैं मुझे जितना पता है, जो भी इनके एंशिएंट ट्राइब के लोग ड्रैगन का एंशिएंट बोन हासिल किए हैं या बनाए हैं अपनी बॉडी, उन्हें भी नहीं पता उनके साथ क्या हुआ था। मुझे भी ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है, पर मेरे मास्टर ने एक बार मुझे बताया था। उन्होंने इतना कहा था कि ड्रैगन का ट्रू स्ट्रेंथ उसकी बस फिजिकल बॉडी नहीं होती है। लिंगडोंग भी अब सोचने लगता है, पर इतना तो ये समझ रहा था कि सिंबल एंसेस्टर की बातें काफी गहरी होती है। अभी अपना दिमाग लगा, मे भी सच सिंबल एंसेस्टर ये कहना चाहते थे कि युवान पावर तो ठीक है फिजिकल बॉडी के लिए, पर मेंटल एनर्जी की मदद से शायद मैं एंशिएंट ड्रैगन बोन बना पाऊं। यान बोलता है मुझे भी नहीं मालूम कि उनका कहना उस टाइम क्या था। फिलहाल ये अपने मेंटल एनर्जी को रिलीज करता है, पर जैसे इसे रिलीज करता है इससे और भी ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। पर इस बार वाला जो ये पेन फील करता है, जो बोन्स में इसके पेन फील हुए थे, ये उससे थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक था। नसों में से इसके खून बाहर आने लगता है, ऐसा लगता है कान के पर्दे फट जाएंगे। लिंगडोंग खुद को कंट्रोल करता है और एक लंबी सांस लेता है। अभी अपने मेंटल एनर्जी को और भी ज्यादा रिलीज करता है। पर ये जो ब्लैक वाटर था, मन उसके मेंटल एनर्जी को लगातार शार्प ब्लेड के थ्रू कट कर रहा था। पेन लगातार लिंगडोंग फील कर रहा था। लिंगडोंग की याददाश्त अब मानो गायब होने लगती है। ये चिल्लाता है यान यान, पर मानो यान से इसका कांटेक्ट छूट गया हो। लिंगडोंग अब बेहोश होने लगा था। लग तो रहा था इसे कि इसकी बॉडी का इसका कंट्रोल जा रहा था। अब ये सोचता है क्या मैं फेल हो जाऊंगा, क्या मैं यहीं पर रह जाऊंगा। समय का इसको कुछ अंदाजा भी नहीं था। हल्की सी इसकी कॉन्शियसनेस अभी भी बची हुई थी और ये भी चली गई तो ये रिकवर नहीं कर पाएगा कभी भी। अब ये भी कॉन्शियसनेस इसका गायब ही होने वाला था। अचानक से तभी इसके सामने एक लाइट फिगर प्रकट होता है। ये एक यंग लेडी के समान थी। ये वुमेन, इसके बाल ब्लू कलर के थे और ये प्रकट होकर कहती तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मरोगे नहीं। ये अपनी यिंग हुआन वान थी। अब यही आवाज इसके दिमाग में घुसने लगती कि तुमने प्रॉमिस किया था, तुम मरोगे नहीं। लिंगडोंग जो कि बेहोश हो रहा, फिलहाल ये यहीं पर मानो रुक सा गया था। इसका कॉन्शियसनेस फिर से जागने लगा था। ये अपनी आंखें खोलता है, ये अपने बॉडी में वापस आने को देखता है, पर ये हैरान था, ये कहीं और पर था। ये जगह कुछ अलग ही था। यहाँ पर इसे एक हॉल दिखता है और कई सारे लोग दिखते हैं। बस ये स्केलेटन थे सबके। ऐसा लग रहा था ये जगह जहाँ पर कई लोगों को दफनाया गया, पर अचानक से शिफ्ट होके दिखाया जाता है डाओ सेक्ट में। यहाँ पर एक यंग लेडी को दिखाया जाता है जो कि एक आइस माउंटेन पर बैठी हुई थी। डाओ सेक्ट से थोड़ी दूर इसकी आंखें बंद थी और अचानक से खुल जाती और ये भी एक पेन फील करती अपने दिल में। इसको नहीं पता था ऐसा क्यों हुआ, पर इसने एक फिगर को देखा था। ये लिंगडोंग था और ये भी एक चीज यहाँ पर बोलती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, तुम मरोगे नहीं। इसको इतना तो पता चल गया था कि शायद लिंगडोंग एक मुसीबत में था, लाइफ और डेथ वाले सिचुएशन में। तभी इसके दूर से जाय जाय की आवाज आती है और कई सारे लोग थे इसकी तरफ पढ़ते और इसे पूछते क्या हुआ। हुआन वान कहती एल्डर सिस्टर, मैंने उसे देखा। जाय जाय इससे पूछती क्या वो आ चुका है। जाय जाय को लगता है ये लड़की उसे ज्यादा ही मिस कर रही है। फिर उसके बाद ये कहती वो सब छोड़ो, मैंने इतना सुना है कि युवान गेट में कुछ गड़बड़ चल रहा है। फिर ये बताती है कि फादर कह रहे थे कि युवान गेट शायद एक वॉर शुरू करने वाला है। हुआन वान भी अब समझ जाती है कि कुछ बड़ा होने वाला है और फिर कहती ठीक है उन्हें शुरू करने दो। इसकी आवाज में एक चिलनेस था, कोल्डनेस। पर फिलहाल ये कहती कि मैं फिलहाल कुछ समय के लिए डाउ सेक्ट से बाहर जा रही हूँ। ज़ैव पूछती है क्यों। ये कहती है कुछ है ऐसा जो मेरा है और मैं उसे लेने जा रही हूँ। और अचानक से ये मिस्टीरियसली गायब हो जाती है। अंदर लिंगडोंग को दिखाया जाता है। ये जो एंशिएंट हॉल था जहाँ पर कई सारे स्केलेटन्स, यहाँ पर सन्नाटा सा छाया हुआ था। यान भी कहते हैं शायद ये वही जगह है जहाँ पर तुम्हें एंशिएंट ड्रैगन बोन का की मिलेगा। मतलब ये एक डार्कनेस जैसा था जिसे लिंगडोंग ब्लॉक करके एक अलग स्पेस में आ चुका था। फिर लिंगडोंग कहता है पहले क्या हुआ था। यान कहते हैं वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड, उसने तुम्हारी मदद की। लिंगडोंग कहता है वो कैसे कर सकती कि मैं किस हाल में हूँ। यान कहते हैं क्योंकि उसका दिल यहाँ पर है। उसके बाद ये कहते हैं अगर वो इस प्रकार का काम कर पा रही, मतलब उसका जो सोल है, जो रिइंकार्नेटेड है, वो अब जाग चुका है और उसकी बॉडी से मर्ज हो रहा है। नहीं तो इस तरह का कारनामा करना असंभव है। लिंगडोंग अब सोचने लगता है कि यहाँ का प्रॉब्लम निपटाता हूँ, फिर मैं डाउ सेक्ट जाऊंगा। इसे जल्दी से एंशिएंट ड्रैगन बोन अब हासिल करना था। यहाँ पर कई सारे ब्लैक स्केलेटन थे और सभी का बोन टॉप ग्रेड का ड्रैगन बोन था। आगे ये बढ़ रहा था और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था हड्डियों का जो कलर था वो डार्क होते जा रहा था। आगे जब ये बढ़ता है तो इसे 8 ब्रॉन्ज कलर के प्लेटफॉर्म दिखते हैं और वहां पर हर एक पर एक स्केलेटन था। ये स्केलेटन ब्लैक कलर के नहीं थे बल्कि डार्क गोल्डन कलर के, और इसमें से प्रेशर अलग ही लेवल पर बाहर आ रहा था। ये बोन टॉप ग्रेड ड्रैगन बोन से शायद ऊपर थे, मे बी लेजेंडरी एंशिएंट ड्रैगन बोन्स। और भी यहाँ पर 4 एंशिएंट ड्रैगन बोन्स थे, पर उनकी एनर्जीज इन 8 ने शायद एब्जॉर्ब कर ली थी, ऐसा यान का कहना था। अभी ये भी सोचने लगता है लिंगडोंग कि मुझे मतलब इन एंशिएंट ड्रैगन बोन और एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तभी मेरे जो ड्रैगन बोन्स है वो एंशिएंट लेवल पर जाएंगे। शायद ऐसा ही था, यान भी कह रहे थे।
और यान का ऐसा कहना था कि समय के साथ बाकी जो बोन्स जो ब्लैकिश कलर के उनके ऑरा को एब्जॉर्ब करके और समय के साथ कई सारे यहाँ पर एंशिएंट ड्रैगन बोन्स बनते रहते टॉप ग्रेड के ड्रैगन बोन्स के थ्रू। और एंशिएंट ड्रैगन बोन बनने में लंबा समय लगता है। टोटल यहाँ पर 12 एंशिएंट ड्रैगन बोन्स थे और एंशिएंट ड्रैगन बोन उसी का होता है जो रिइंकार्नेशन लेवल में भी शायद पहुंच जाता होगा। पर यान का कहना था इतना आसान नहीं होगा एंशिएंट ड्रैगन बोन को एब्जॉर्ब करना, मे बी इनका कॉन्शियसनेस हो सकता है। लिंगडोंग कहता है फिर भी मैं ट्राई तो करूंगा। अब ये आगे बढ़ता है एक डार्क गोल्डन स्केलेटन की तरफ, पर इस समय ये देखता है ये जो बॉडी स्केलेटन की ये बैंड थी मानो किसी चीज को ये वर्शिप कर रहा हो, पूजा टाइप। उसके बाद ये ध्यान देता है यहाँ पर 10,000 और भी ब्लैक स्केलेटन्स थे जो दूर में वो भी एक डायरेक्शन की तरफ बैंड थे। बाकी स्केलेटन इन 8 गोल्डन स्केलेटन्स को देख रहे थे झुक करके, पर ये 8 ड्रैगन स्केलेटन किसी और तरफ देख रहे थे। लिंगडोंग पलटता है जहाँ पर ये 8 स्केलेटन देख रहे थे उस तरफ देखता है। वहाँ पर एक पिलर दिखता है जो कि एक अलग यूनिक मटेरियल से बना हुआ था। न तो ये गोल्ड था न तो वुड था और उस पर कई सारे ड्राइंग्स ड्रैगन्स के बने हुए थे। वो पिलर वहाँ पर अकेले था। यान भी कहता है उस पिलर के ऊपर देखो। पिलर के ऊपर लिंगडोंग देखता है एक फिगर था वहाँ पर। लिंगडोंग तो चौंक जाता है, पर अचानक से ये कूद के उस पिलर के ऊपर पहुंचता है। और वहाँ पर जैसे ये पहुंचने की कोशिश कर रहा था एक प्रेशर फील करता है। इवन ये प्रेशर एल्डर किंगजी से भी शायद कहीं ऊपर था। लिंगडोंग इनकी बॉडी को देखकर हैरान था। ये होश ही खो देता है, फिर शांत होता है और पूछता है ये कौन रहे होंगे, किनका ये स्केलेटन है। यान सोचता है और लिंगडोंग भी कि युआन कियान ने बताया था कि स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन बोन एंशिएंट ड्रैगन बोन है, पर ये तो उससे भी ऊपर लग रहा है। एक परफेक्ट जेड स्केलेटन है जो कि एंशिएंट ड्रैगन बोन से भी, जो कि गोल्डन कलर के होते हैं, उनसे भी ऊपर लग रहा है। यान देखता है ये 6 फिंगर सीज ड्रैगन एम्परर थे क्योंकि इनके फिंगर्स पर क्रिस्टल्स के साइन थे। यान इन्हें पहचान जाता है। लिंगडोंग पहली बार ये नाम सुना था, पर नाम काफी प्रभावित होता है, अलग ही लग रहा था। ये पूछता है यान ये कौन है। यान बताते हैं ये वही है जिन्होंने पूरे ड्रैगन टीम को एकजुट किया था पास्ट में। इवन बीस्ट वर्ल्ड इनका रेस्पेक्ट करते थे, बाकी भी ट्राइब वाले। तो भाइयों स्टोरी